हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो 45.70% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 31.98% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 28.09% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.34% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 319 रुपया 36 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और इसका फंड साइज है 37,150 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता है 71,874 रुपया। यानी कि 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 19% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,84,100। यानी कि 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 57% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,48,128 रुपया। यानी कि 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 116% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,45,700 होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,29,892 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,44,807 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 109 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, लिंडे इंडिया लिमिटेड केमिकल्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, ईआईएच लिमिटेड सर्विस, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, जीई टीएनडी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, भेसु वाइसस इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.7 और कैश पे है 1.3%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 26.3, सर्विस पे 17.2, अदर्स पे 16.9, कैपिटल गुड्स पे 13.2, एनर्जी पे 8.8, हेल्थ केयर पे 6.5, कंस्ट्रक्शन पे 5.7 और ऑटोमोबाइल पे है 5.4%। यानी कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को आगे कौन ले जा सकता है, आगे ले जा सकता है इसकी स्टॉक होल्डिंग। और इसकी स्टॉक होल्डिंग में इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें तो पहला जो है फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है जिसकी क्वांटिटी भी यहाँ पे ज्यादा है। दूसरा एनर्जी सेक्टर और कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल, ये सारे तो जितने इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है
ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनका परसेंटेज काफी कम है। इसलिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप के अंदर आपको ऑन एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर इन 5 सेक्टर के अंदर इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को बढ़ा दिया जाए तो ये म्यूचुअल फंड के बढ़ने के चांसेस काफी और ज्यादा बढ़ सकते हैं। यानी कि यहाँ तक देखें तो यहाँ तक में समझ में आया कि ये जो म्यूचुअल फंड है ऑन एवरेज रिटर्न दे सकता है आगे फ्यूचर में, और अभी भी दे रहा है। लेकिन दूसरा भी हम लोग क्राइटेरिया देखेंगे इसकी रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में, अगर वहां से भी ये पास हो जाता है तो फिर आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 34.27 और पीबी रेशियो 4.98। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे एसआईपी चाहे लमसम, आप किसी में भी 100 रुपया से स्टार्ट अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 45.7, 3 साल में 32, 5 साल में 28.1 और एनुअल है 18.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 44.9, 3 साल में 22 का रहता है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल या फिर 3 साल में काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है और अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट करके ज्यादा रिटर्न दिया है। इवन 3 साल में तो अभी तक ये टॉप 1 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में बना हुआ भी है। तो अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास एक ही है जो कि इससे पीछे ही है, बड़ौदा बीएनपी परिवार मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.75% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 4 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,159 करोड़ का। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की तरफ से। सलेश राजभन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,13,160 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 319 रुपया 36 पैसा। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50:25:25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।